नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट। देखिए, साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट तो अभी आया है। मैं साइबर क्राइम को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, दोनों क्या होता है, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस इंस्टेंट होता है। देखिए, साइबर क्राइम का मतलब होता है क्राइम का मतलब अपने आप में अपराध से रिलेटेड है। वो कौन सी अपराध? जिसमें आपकी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है। साइबर क्राइम में क्या होता है कि आप कोई व्यक्ति आपको फोन करके आपका डेटा ले लेता है, चाहे फोन से ले, लैपटॉप से ले, मोबाइल से ले, और वो डेटा लेने के बाद आपके ही अकाउंट्स को खाली कर देता है। इसको हम आम भाषा में कहते हैं साइबर क्राइम होना या साइबर ठगी होना। अब देखिए, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट अभी नया पे आया है, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो ठगी होते हैं वो अपना मार्केट फैला रहे हैं और आप साइबर डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कोई सो पर्सन आपको फोन करता है, बोलता है क्या आपका जो सिम कार्ड है वो कहीं पे यूज हुआ है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या ये बोलता है कि मैं बड़े अधिकारी सीबीआई डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपकी अरेस्ट हो जाएगी अगर आप वो पैसा नहीं दिए हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी चीज में है। तो ये चीज को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। आप अभी गौर से देखिएगा कि साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट ऑलमोस्ट एक ही चीज है। डिजिटल अरेस्ट में आपको आपके अंदर दहशत फैला करके, डर पैदा करके आपसे पैसा वसूला जाता है, और साइबर क्राइम में क्या होता है कि आपका डेटा चुरा करके, जैसे सपोज आप कहीं पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका किसी ने डेटा देख लिया, चुरा लिया, और वहां से आपका डेटा यूज करके आपके अकाउंट्स को खाली कर देता है। तो आजकल ये बहुत सारा चल रहा है। अच्छे लोग इसमें फंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिनको जानकारी की अभाव है वही लोग फंसते हैं। इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पैनिक होकर के फंस जा रहे हैं। खासकर ये अभी जो सीन आती है वो ओल्ड एजों के लिए आती है, जो रिटायर्ड किए हैं या जो थोड़ा सा टेक्निकली उतना एक्सपर्ट नहीं है, उनको इजिली बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इसको कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर डिजिटल अरेस्ट। अब देखिए, इससे कैसे बचना चाहिए, हम इस पे मेन अभी चर्चा करेंगे कि लेट्स एग्जांपल कि अगर आप किसी को भी गलती से कोई डेटा बता दिए तो क्या आपको पैनिक होने की जरूरत है? क्या आपको मतलब परेशान होने की जरूरत है? ये आप कैसे पहचान करेंगे? अगर हो गया, गलती से बता दिए, तो उसका क्या उपचार है, मैं अभी उसके सॉल्यूशन पे भी बात करूंगा। तो आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपका जो अगर अकाउंट है तो अकाउंट्स में कितना बैलेंस है डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, पता रहना भी चाहिए। अगर बैक टू बैक आपको नहीं पता है तो आप बैंक जाइए, किसी भी ब्रांच जाइए जहां पे आपका खाता है, उसको अपडेट कराते रहिए। 3-4 चीजों आपको बिल्कुल बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि किसी भी जो अननोन लिंक होता है उस पर आप क्लिक ना करें। अननोन लिंक क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए जीमेल देख रहे हैं या मेल देख रहे हैं, कहीं से कोई सो पर्सन मेल भेजता है और उस मेल को आप डाउनलोड करते हैं तो पता चलता है कि उसी में कोई लिंक है जिससे आपका डेटा चुरा लेता है, मतलब आपकी डेटा जो है शेयरिंग हो जाती है। या आप कोई भी प्ले स्टोर में गए या कुछ भी ऐसे अननोन डेटा डाउनलोड कर लिए जिससे कि आपका मोबाइल जो है पूरा, आपका जो सिस्टम है वो हैक हो गया और आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल में चले गया। तो ये इस चीज से बचना है। कोई भी डेटा अगर आप शेयर करते हैं, लेट्स एग्जांपल कि कहीं से फोन आता है कि यस मैं या फलाना बैंक से बोल रहा हूं, आप अपना केवाईसी अपडेशन करवा लीजिए या अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा लीजिए। तो देखिए, वहां पे आपको सतर्क रहना है कि आपको क्या बोलना है। आप कोई दिक्कत नहीं, फोन आता है रिसीव कीजिए, आप उनसे पूछिए कि आप कौन बोल रहे हैं, किस ब्रांच से बोल रहे हैं, वहां आपकी क्या डेजिग्नेशन है। तो उनको जो अगला फोन करता है उससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं आदमी जेन्युइन है और आप वहां पे काम करवा सकते हैं। अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये भैया फ्रॉड कॉल है, फेक कॉल है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी डिपार्टमेंट आपसे पैसा का डिमांड नहीं करता। हो सकता है कि उनकी जेन्युइन काम हो तो बोलेंगे कि आप ये ब्रांच आ जाइए, आपकी ये काम है, या ये डिपार्टमेंट आ जाइए, आपकी ये काम है। जहां कुछ भी आपको सस्पेंस लगता है वहां आप डेटा बिल्कुल देने से मना कर दीजिए। बोलिए कि मैं आपका डेटा शेयर नहीं कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस पे क्या आता है, लोग को जो फोन आता है वो बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और आपको केवाईसी में दिक्कत आ गई, अब ब्रांच आ जाइए। आजकल तो नए नए अपडेट्स आते हैं और जो हमारे फ्रॉडस्टर हैं बहुत सारे टेक्निकल का यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक,
अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि चार पांच चीजें मैंने कर लिया कि क्या क्या चीज शेयर नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कहीं न कहीं किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई। इस धोखाधड़ी हो गई तो क्या करे भाई? बिल्कुल आप एकदम सतर्क रहे। और देखिए आजकल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी प्लानिंग कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हर एक आदमी के फोन में जो है डिजिटल अरेस्ट का जो है एक मतलब साउंड आता था कि आपके साथ अगर कोई डिजिटल अरेस्ट है तो आप सतर्क रहे। बाकी टीवी पे, लैपटॉप पे, हर एक जगह चैनल पे आरबीआई का अपना एक प्लान आता है, उनका कैंपेन चलता है कि भैया सतर्क रहे, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सतर्क रहे। तो अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आप कीजिए कि साइबर क्राइम में को एक 1930 नंबर 1930 पे कॉल कीजिए और इमीडिएट उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेट्स एग्जांपल, अगर आप वहां पे इन्फॉर्मेशन दे दिए तब आपके पास बचता है कि आप उनको मेल भी कर सकते हैं। मेल कैसे करेंगे? तो जो नेशनल साइबर क्राइम का अपना पोर्टल है www.nationalcybercrime.gov.in, इस पे जाइए और वहां पे अपना मेल ड्रॉप कीजिए। वहां पे मेल ड्रॉप करने से क्या होगा कि आपकी तत्कालीन रिकॉर्ड लेकर के वहां पे एक्सप्लोर कर दिया जाएगा और सारे जगह जहां जहां भी पैसा गया है वहां से बच सकते हैं। तीसरा चीज क्या कीजिएगा कि 100 नंबर 100 नंबर डायल कीजिए, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आप उनको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, कौन सी डेटा दे दिए हैं, तो वो वहां पे बच सकते हैं। चौथा नंबर कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहां भी हो, लेट्स एग्जांपल कि आपका घर कहीं बिहार में है, आप पटना वहां पे बैंगलोर चले गए, वहां पे आपके साथ ये चीज हो गई, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां पे आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कीजिए, वो इमीडिएट आपको एक्शन लेंगे और ये बच सकते हैं। जो 3-4 चीजें हैं कि साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले 1930 पे कॉल करना है, फिर आपको पोर्टल पे जाकर के मेल ड्रॉप करना है, फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है। इसमें से कोई भी इमीडिएट स्टेप रख लीजिए जो आपको काम आएगा और साइबर फ्रॉड या साइबर डिजिटल अरेस्ट से आप बच सकते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तो मैं ये सोचा कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और मैं ये शेयर करता हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा और फिर आपको मैं अपडेट करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।